हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 24 घंटे में कोरोना के 10,000 नए केस आए। मरीजों की संख्या 2,86,000 से ज्यादा। एक दिन में सबसे ज्यादा कल 357 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 1,927 नए मामले। अकेले चेन्नई में मिले 1,392 मरीज। राज्य में 19 लोगों की मौत भी हुई। यूपी में कुल 478 नए मामले सामने आए। अब तक कोरोना मामलों की संख्या 12,088 हुई। 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का ऐलान। कोरोना की वजह से जामा मस्जिद में 30 जून तक इकट्ठा होकर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। 82 दिन बाद आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला। मंदिर में मास्क पहनना जरूरी, दूरी का भी रखा जा रहा है ध्यान। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नहीं रुक रही लोगों की भीड़। दादर इलाके में लगा भारी जाम। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड पर आईसीएमआर का दावा। कहा देश में नहीं हुआ है कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड। कंटेनमेंट जोन में बढ़ रही है मरीजों की तादाद। बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा। जुलाई में होगा ह्यूमन ट्रायल। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम। अस्पताल पर कोरोना काल में कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं। पालघर हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जूना अखाड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने 7 क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक लगाई। पहले 5वीं क्लास तक रोक थी। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की देश में शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग। आईआईएससी बेंगलुरु रैंकिंग में टॉप पर, दूसरे स्थान पर जेएनयू। उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास नेशनल हाईवे पर चट्टान टूटकर गिरने से रात भर गाड़ियां फंसी रहीं। सुबह काफी मशक्कत के बाद खुला हाईवे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में चलते ट्रक का टायर निकलने से हादसा। मोरंग से भरा ट्रक पलटा। राजस्थान में टिड्डी दल का आतंक जारी। किसानों को हो रहा भारी नुकसान। जोधपुर में दवा का छिड़काव किया गया। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। राजौरी सेक्टर में सेना का एक जवान शहीद। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में राजौरी के मांजाकोट सेक्टर में राजधानी गांव का एक शख्स भी घायल हुआ। घरों को भी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 घंटे तक एनकाउंटर जारी रहने के बाद भागे जैश के 2 आतंकी। गांव खाली कराने के दौरान फरार हुए आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पाकिस्तान के ड्रग्स रैकेट का बड़ा खुलासा। 100 करोड़ के हेरोइन और 1 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद। लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड पर आईसीएमआर का दावा। कहा देश में नहीं हुआ है कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड। कंटेनमेंट जोन में बढ़ रही है मरीजों की तादाद। राजस्थान के भिवाड़ी में हेलमेट बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में काम कर रहे सभी 500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ कोरोना पॉजिटिव हुए। शहबाज पहले से ही कैंसर से ग्रसित हैं।